जय हिंद दोस्तों। अगर आपका सपना है एक शिक्षक बनने की तो गणित की शिक्षण विधियों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज डे 1 में गणित की 4 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों को बेहद आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। गणित शिक्षण विधि, इसको इंग्लिश में मैथ टीचिंग मेथड बोलते हैं। पहला है आगमन विधि, इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और दूसरा निगमन विधि, इसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। इनके जनक यानी कि आगमन विधि के जनक जो हैं अरस्तु हैं, और निगमन विधि के भी जनक अरस्तु ही हैं, यानी कि इन दोनों विधियों के जनक अरस्तु हैं। इन विधियों के कुछ सिद्धांत, कुछ गुण और कुछ दोष भी होते हैं, जिसको आप लोग जान लीजिए। आगमन विधि का पहला सिद्धांत है उदाहरण से नियम की ओर, दूसरा है विशेष से समान की ओर, और तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो देखिए, पहला जो सिद्धांत है उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि बच्चों के सामने पहले उदाहरण को प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद से नियम को बताया जाता है। जैसे बच्चे को एक त्रिभुज दे दीजिए और उससे बोलिए कि आप एक कोण को मापो कितना डिग्री है, फिर दूसरे कोण को मापो कितना डिग्री है, फिर तीसरे कोण को मापो कितना डिग्री है। जब बच्चा तीनों कोणों को माप लेगा तब उसको कहना है कि आप तीनों कोणों को जोड़ो और बताओ कितना होगा। तो बच्चा जब तीनों कोणों को जोड़ेगा तो 180 डिग्री उसको मिलेगा। तो बच्चा कहेगा कि मैंने तो तीनों कोणों को जोड़ा और 180 डिग्री आया। फिर एक दूसरा त्रिभुज दे दीजिए और बोलिए कि फिर आप एक कोण को मापिए, फिर दूसरे कोण को मापिए, फिर तीसरे कोण को मापिए और तीनों को जोड़ करके बताइए कितना डिग्री हो रहा है। तो फिर बच्चा तीनों कोणों को मापेगा और जोड़ करके बताएगा 180 डिग्री, इसको भी मापे और 180 डिग्री मिला। तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कैसा हो त्रिभुज रहे और उसके तीनों कोणों को जब हम जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। तो बच्चा समझ जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो पहला जो सिद्धांत है उदाहरण से नियम की ओर, तो पहले हम लोग क्या किए, बच्चे के सामने एक उदाहरण दे दिए, उदाहरण के तौर पे त्रिभुज को दे दिए और उसको बोले कि तीनों कोणों को आप जोड़िए। उसके बाद से नियम को बताए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। दूसरा है विशेष से समान की ओर और तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये तो सिद्धांत के बारे में जान गए, अब गुण के बारे में भी जानेंगे। पहला गुण है बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, यानी कि बच्चे को जब किसी काम को करने के लिए दीजिएगा तो बच्चा उसमें रुचि लेगा। दूसरा अभ्यास एवं प्रयास के अवसर मिलते हैं। इस विधि में बच्चे को अभ्यास और प्रयास करने का अवसर मिलता है। तीसरा मनोवैज्ञानिक विधि है यह, यानी कि आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बच्चे को इसमें कुछ करने के लिए दिया जाता है। चौथा है ज्ञान अर्जन अस्थाई, यानी कि बच्चा इस विधि से जो भी ज्ञान अर्जित करेगा यानी कि ज्ञान को हासिल करेगा वो अस्थाई होगा। जैसे त्रिभुज को दे दिया गया, त्रिभुज के बारे में तो जान गया वो कि हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री ही होता है, चाहे त्रिभुज किसी प्रकार का क्यों ना हो। अगर उसको कोई भी त्रिभुज दिया जाएगा तो बेगर जोड़े ही बता देगा कि इनके तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री ही होगा। इस विधि के कुछ दोष भी होते हैं। पहला है धीमी विधि। यह एक धीमी विधि है क्योंकि बच्चे के सामने पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद से नियम को बताया जाता है, इसीलिए यह विधि जो है धीमी है। दूसरा है अधिक परिश्रम एवं सूक्ष्म की आवश्यकता। इसमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है और इसमें सूक्ष्म की आवश्यकता होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अब दूसरे विधि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विधि है निगमन विधि, इसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। इनके भी जनक अरस्तु हैं। इनके भी कुछ सिद्धांत, कुछ गुण और कुछ दोष भी होते हैं। तो इनका पहला सिद्धांत है नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि आगमन विधि में पहले उदाहरण से नियम की ओर जाया गया और इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाएगा। यानी कि निगमन विधि के सिद्धांत में पहले नियम को बताया जाएगा, उसके बाद से तब उदाहरण को प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा है समान से विशेष की ओर, तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर और चौथा है बीज गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति में उपयोगी। यानी कि पहले बच्चे को क्या नियम बता दिया जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये तो एक नियम हो गया, यानी कि एक सूत्र हो गया। तो ये बच्चे को बताया जाएगा कि लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद से उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा या बता दिया जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये पहले नियम बता दिया गया। निगमन विधि जो है बीज गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति में उपयोगी है, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो बीज गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति का प्रश्न बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस विधि के भी कुछ गुण होते हैं। पहला है सरल एवं सुविधाजनक। यह विधि जो है बहुत ही सरल और सुविधाजनक है, क्योंकि पहले सूत्र याद रहेगा तो कोई भी प्रश्न को वो आसानी से बना लेगा। दूसरा है स्मरण शक्ति का विकास। इसमें क्या होता है कि रटना होता है, सूत्र को याद करना होता है, इसीलिए इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। तीसरा है ज्ञानार्जन की तीव्र गति, यानी कि इसमें जो ज्ञान अर्जित करता है उसकी गति बहुत तेज होती है। पांचवा है कम परिश्रम एवं कम समय। इसमें परिश्रम कम करना पड़ता है और समय भी कम लगता है, क्योंकि नियम पहले ही मालूम रहता है। छठा है अभ्यास कार्य तीव्र होता है। अगर सूत्र मालूम हो, नियम मालूम हो तो किसी भी प्रश्न को बनाने में बहुत ही आसानी होगी और वह प्रश्न बहुत जल्दी बन जाएगा। इस विधि के भी कुछ दोष होते हैं। पहला, रटने की आदत पड़ जाती है। दूसरा, अर्जित ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी है। इसमें क्या है कि उसने तो रटा है, जो भी ज्ञान हासिल किया है वह ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तीसरा है छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है। चौथा है नवीन ज्ञान, तर्क, चिंतन आदि का अभाव होता है। इसमें नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और तर्क और चिंतन करने का अभाव रहता है। पांचवा है अमनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि जो है अमनोवैज्ञानिक विधि है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गणित शिक्षण विधि के 2 नियमों को हम लोग जान गए, अब और 2 नियमों को और जानेंगे। तीसरा नियम है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के भी कुछ सिद्धांत, गुण और दोष होते हैं। पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा है इसका प्रयोग रेखा गणित में परिमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस का प्रयोग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। और इसका गुण जान लीजिए आप लोग, स्वयं समस्या का समाधान करने में। दूसरा, अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होती है, यानी कि इस विधि से ज्ञान जो है अस्थायी होती है। विश्लेषण विधि के कुछ दोष भी होते हैं। पहला, अधिक समय लेने वाली विधि है। दूसरा, कुशल अध्यापक की जरूरत होती है। तीसरा, तर्क शक्ति की जरूरत होती है। अब चौथा विधि जो है संश्लेषण विधि, इसके भी कुछ सिद्धांत, गुण और दोष होते हैं। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, यानी कि ये देखिए विश्लेषण विधि जो थी अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जा रही थी और संश्लेषण विधि
ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जा रही है, यानी कि उल्टा हो जा रहा है। दूसरा है सरल और सुविधाजनक विधि, यानी कि यह जो विधि है सरल और सुविधाजनक विधि है। इसके गुण जान लीजिए। पहला है समस्या समाधान तीव्रता से, यानी कि इसमें समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकल जाता है। दूसरा है स्मरण शक्ति का विकास होता है। तीसरा गणितीय समस्याओं का समाधान हो जाता है इसमें। इसके दोष भी हैं। पहला रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, क्योंकि इस विधि में रटना पड़ता है। दूसरा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। जब किसी चीज को आप रटिएगा तो वो अस्थायी होगा, जब तक याद है तब तक याद है, अब भूल गए तो भूल ही गए। अगर यह हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।